अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटनरी प्लेनेट। दोस्तों, आज जो हम पेशेंट के पास मौजूद हैं उसका कंप्लीट इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट करने आए हैं। तो इस वीडियो को आप गौर से देखें। ये वीडियो डेयरी फार्मर्स के लिए निहायत अहमियत की हामिल है। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। दोस्तों, आज हम ये इस गाय के पास मौजूद हैं इसका इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट करने के लिए। ये देखें, इसने ये म्यूकस मारी हुई है। इसको हमने कल भी दवाई रखी थी, तो इसको हमने रखनी है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और इसके मालिक से पूछते हैं कि ये कितनी बार रिपीट हुई है। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। ये भाईजान कितनी दफ़ा रिपीट हो गया गाय आपकी? 2 बार फिरी है। 2 बार फिरी है। कोई इसको बैल से भी लगवाया आपने या बीज रखवाया? नहीं बीज रखवाया। बीज रखवाया। तो इसको इसका ये है कि ये 3 से 4 दिन मुसलसल, जिस वक्त ये हीट में आती है 3 से 4 दिन मुसलसल म्यूकस करती है। और अभी ये आज इसको कितने दिन हो गए म्यूकस करते हुए? 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन से मुसलसल जाना कर रही है। 8-9 दिन से जी मुसलसल म्यूकस कर रही है। ये देख सकते हैं आप, ये इसको ये लगी हुई है म्यूकस इसके दुम के साथ। तो अभी हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसकी हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है। इसको जो इंट्रायूट्राइन हमने रखनी है दवाई, उसके लिए पहले हमारे पास एक सिरिंज होनी चाहिए 50 ml, जिससे हम इसको दवाई रखेंगे। 50 ml की सिरिंज होनी चाहिए। और हमने एक वीडियो में पहले आपको दिखाया था कि हमने पेनिसिलिन रखी थी उसको, लेकिन आज हम इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रखेंगे इंट्रायूट्राइन। तो ये हम इसको इसके बॉडी वेट के हिसाब से 30 ml इसको इंट्रायूट्राइन रखेंगे। और इसको इंट्रायूट्राइन रखने के बाद इसको जो हमने इंजेक्शन लगवाने हैं उसमें हमारे पास मौजूद है विटामिन AD3, विटामिन डी, विटामिन ई। ये हमने लगाने हैं इसको। अडिका के नाम से इंजेक्शन है। विटामिन A, विटामिन डी, विटामिन 3। तो ये हम इसको लगाएंगे 10 ml इसको रोज़ लगाएंगे। और इसके साथ जो हमने इसको इंजेक्शन लगाना है वो हमने लगाना है इसको डल्माविटाल। तो इसमें बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ई, ये इसकी फार्मूलेशन है। ये हमने इसको लगाना है 25 ml। इसकी जो डोज़ है वो बनती है 3.5 से 7 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो हम इसको 25 ml लगाएंगे और ये 45 दिन तक एक ही डोज़ जानवर के लिए काफ़ी होती है। और इसके साथ हम इसके 10 दिन की जो ट्रीटमेंट करेंगे वो गाइनोपिक सीपिया के साथ करेंगे। ये इसका इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, इनफर्टिलिटी, रिपीटिंग, लिकोरिया, प्रोलेप्सी, इन चीज़ों में काम करती है। और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला भी आप देख सकते हैं। ये होम्योपैथिक ड्रग है और ये इसका तरीक़ाकार है इसको खिलाने का। ये 10 दिन हमने खिलानी है। और इसके साथ जो हमने इसको मिनरल इस्तेमाल कराने हैं वो मिल्को प्लस के नाम से जो मिनरल है वो इसको इस्तेमाल करवाने हैं। जो 10 दिन ये भी चलेंगे। और इसके बाद इसकी एक हीट भी हमने ज़ाया करनी है। एक हीट ज़ाया करके नेक्स्ट हीट पे इसको, मतलब एक हीट ज़ाया करने का मकसद है कि इसको रेस्ट देना है, इसकी यूट्रस को रेस्ट देना है। और फिर उसके बाद हमने इसकी जो है AI करनी है। और उसी तरह डेलमेरानिल लगा के इसकी AI करनी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इसको इंट्रायूट्राइन ड्रग रखनी है। साबुन चाहे साबुन रखते तेल ही पे था लाने वाला तेल तेल पे लाने वाला था एक अभी जा सबसे पहले हम इसके अंदर इंजेक्शन भरेंगे। ये आपके सामने में
ऑक्सीडेटर साइक्लिन में मार्केट में इंट्रायूट्राइन पैस्ट्रीज भी अवेलेबल हैं, वो भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये इंजेक्शन रख रहे हैं, उसको पीस के गोलियों को उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये बनी बनाई ड्रग है। 50 mg वाली जो है हम इसको रख रहे हैं। क्या नहीं सही इधर कोड पकड़। वैसे तो लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास तेल होना चाहिए सरसों का, लेकिन वो मौजूद नहीं है, तो हम साबुन से भी लुब्रिकेशन इसकी कर सकते हैं। ये करने के लिए इसको काटना है और इसमें हमने ए गन लगाकर इसके साथ दाखिल करेंगे। देखो सही चलते याद रखो, मेरा कुछ पकड़ तू पकड़ के पूछा ना, चलते याद रख चना दूसरा चार्ट इसमें को है। इसको थोड़ा सा हमने हाथ को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये इसकी वल्वा का जो मुंह है वो खुल जाएगा और गन आसानी से क्रॉस होगी। गन क्रॉस करने के बाद इसको ये गन आ चुकी है और ये देख सकते हैं कि आप इसके अंदर से मवाद ये किस तरह का निकल रहा है। ये देख सकते हैं इसमें पस भी है, इसमें ब्लड भी है, इसका मतलब है कि इसको अंदर ज़ख्म हुआ है। देख सकते हैं इसकी बैक रखेंगे हम थोड़ी सी कर रहे हैं, अब इसको दाखिल करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस जानवर को हमने दवाई रखनी है, एआई करनी है, उसकी पीडी करनी है, तो कोशिश करेंगे वो जानवर खाली पेट होना चाहिए। नहीं तो अगर उसका पेट भरा होगा तो वो बार बार ऐसे जोर लगाएगा, बार बार गोबर करेगा, तो वो काम करने में थोड़ी सी तंगी होगी। फिर अभी गोबर हम निकाल लेंगे, फिर ही काम ये बार बार जोर लगाएगा। जैसे ही जानवर जोर लगाता है तो हाथ के मूवमेंट को रोक देना है ताकि इसका जो सिस्टम है वो ज़ख्मी ना हो। कोई बात नहीं, अगर काम करने में 2 4 5 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं तो नो इशू, कोई मसला नहीं, लेकिन जानवर को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये गन क्रॉस हो चुकी है बिल्कुल। ये इस वक्त राइट वाले हॉर्न में, अभी हम इसको थोड़ी दवाई राइट हॉर्न में डालेंगे, फिर थोड़ी लेफ्ट में डालेंगे। पकड़ो दूसरा चाड़ो। ये हमने थोड़ी दवाई इसको राइट में डाली है, तो इसको थोड़ा सा पीछे निकाल के और हाथ से मिक्स करते हुए दूसरे डाल दिया इसको। थोड़ी दवाई हम रखेंगे, इसको ऐसे ये सारी दवाई गिरती आ रही है, ये साइड्स पे प्रोडक्ट की वजह ना में कुछ दवाई हमने गिराई है और हमने इसकी वल्वा के ऊपर कर दी कि
टोटली इन्फेक्शन इसकी कवर है। हम इसको इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं इंजेक्शन लगाते हुए। बदलने के लिए हमारी सुई टूट गई थी, सुई बदलने के लिए ये आर्टी फोर्सेप्स चाहिए आपके पास। तो 10 इस रोज लाना है, ठीक है। हम इसको डाल तो अगर वॉश कर ले तो बहुत बेहतर है। इंजेक्शन लगाने के बाद ना भी करें तो मल्टीविटामिन चाहिए, इसका कोई इशू नहीं होता। ये हमने 12 ml एक साइड में और 12 दूसरी तरफ। सॉरी 13 दूसरी तरफ। तो इस तरीके से हम इसको जेंटामाइसिन भी रख सकते हैं, हम इसको पेनिसिलिन भी रख सकते हैं, और हम इसको दूसरे एंटीबायोटिक्स भी रख सकते हैं, अमोक्सिसिलिन भी रख सकते हैं, तो फेट्रोक्सिमिन भी इसको रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।